नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। दोस्तों अदानी एंटरप्राइज का QIP ओपन हुआ था अभी रिसेंटली और QIP से रिलेटेड कुछ अपडेट आ रही हैं। मैंने आप सभी के साथ लगातार अदानी ग्रुप को लेकर बात करी है रिसेंट डेज में और अदानी ग्रुप को लेकर पॉजिटिव व्यू भी रखा है। आपसे क्लियर कट ये भी बोला है कि अदानी ग्रुप के शेयर्स पे ध्यान दीजिए, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ऊपर काफ़ी बड़ी जगह है, यहाँ पे मौका बन सकता है, ध्यान दीजिए। अदानी एंटरप्राइजेस ने अभी रिसेंटली QIP लॉन्च किया। QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाएगी कंपनी। एक सिंपल प्राइस तय कर दिया जाता है, एक अमाउंट बता दिया जाता है, उस अमाउंट का ये जो नए शेयर्स हैं वो देते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को। हुआ ये कि कंपनी ने जो इशू साइज रखा वो रखा 10,000 करोड़ का, यानी कि कंपनी ने कहा कि हम QIP के जरिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेंगे। प्राइस क्या रखा? इशू प्राइस रखा गया था करीब 2883 पर शेयर, बट जो फ्लोर प्राइस निकल के आया वो करीब 3034 रुपए के समथिंग का निकल कर आया। ठीक है, तो जो प्राइस था वो 3035 रुपए के समथिंग का था। अब जब QIP ओपन हुआ तो बहुत दमदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। QIP डिस्काउंट की वजह से शेयर में शॉर्ट टर्म प्रेशर देखने को मिला। पहली ये तो लाइन छोड़ दो, वापस से ऊपर भी हो गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिमांड लगातार हमने देखा, भारी डिमांड आई है। इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लगभग 3.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ ये जो QIP है। इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस को सपोर्ट किया और स्टॉक ने इनिशियल वीकनेस के बाद रिकवरी भी दिखाई। अब हुआ ये कि कंपनी ने 10,000 करोड़ के जो QIP को बढ़ाकर 15,000 करोड़ का कर दिया, यानी सीधे 50% का QIP बढ़ा दिया। कंपनी ने कहा इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो ज़्यादा पैसा जुटा लेते हैं, तो 15,000 करोड़ की फ्रेश इक्विटी से बैलेंस शीट और लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस को फंडिंग मिलेगी जिससे फ्यूचर ग्रोथ सपोर्ट हो सकती है। स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन से इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस का सिग्नल मिलता है। अब देखने वाली बात क्या है, नए शेयर्स इशू होने से इक्विटी डाइल्यूशन होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म EPS पर प्रेशर आ सकता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनी रेज्ड कैपिटल को कितना एफिशिएंटली डिप्लॉय करती है, जो पैसा जुटाया है वो कहाँ निवेश करती है, कहाँ नहीं करती है, और वहाँ से कैसे आगे चलकर ग्रोथ आती है, ये सब देखने वाली बात होगी। QIP में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 65% पैसा डाला, यानी हमारे लोकल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उन्होंने बहुत दमदार तरीके से निवेश किया है, जिसमें कुछ बड़े नामों में SBI फंड है, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट है, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट, HDFC AMC का नाम है, ब्लैक स्टोन का नाम आया है सामने, ब्लैक रॉक का नाम सामने आया है। तो ये सारे के सारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमें देखने को मिले हैं। तो 10,000 करोड़ का इशू 15,000 करोड़ का बन गया। रिस्पॉन्स बहुत ही दमदार रहा, 65% DIIs की तरफ से सब्सक्राइब हो रहा है। और ये 15,000 करोड़ का नहीं है, बिड तो करीब 38,000 करोड़ की आई है, जिसमें 65% DIIs और 35% FIIs की तरफ से आया है। तो भारी भरकम रिस्पॉन्स आया है अदानी एंटरप्राइजेस के QIP को। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी कि QIP आ गया भैया अब 3035 पे, अब डाउन साइड हो गई है लिमिटेड। अब ये स्टॉक 3070-3100 के नीचे जब भी मिल जाए ना, मौका समझिएगा, क्योंकि अब तो QIP ने 15,000 करोड़ लगा दिया, उसके नीचे कितना ही जाएगा, वो सोच समझ कर ही लगाएंगे पैसा। तो अब आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अब बेचने के मौके बिल्कुल भी मत तलाशिएगा इसमें। 3 जुलाई 11:06 सुबह कंपनी ने कहा इंक्रीजेस QIP इशू अमाउंट फ्रॉम 10,000 करोड़ टू ₹15,000 करोड़। सेट्स फ्लोर प्राइस फॉर QIP एट ₹3,034.68 पर शेयर विद ओपनिंग डेट ऑन July 2। 2 जुलाई को QIP खुला, 3 जुलाई को इन्होंने कह दिया भैया रिस्पॉन्स बहुत तंगड़ा है, तो 10,000 करोड़ की जगह 15,000 करोड़ जुटा लेते हैं। अभी शेयर का भाव 3200 रुपये पे खड़ा है, 15,000 करोड़ का फंड रेज हो रहा है, बढ़िया फंड रेज है। मेरा मानना यह है कि ब्लू स्काई जोन में चल रहा है, 1 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहा है। स्टॉक में बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न है, लगातार हायर हाइज की फॉर्मेशन है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न क्लियर कट चिल्ला के कह रहा है कि भैया डिप तो आएगी, लेकिन
बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो, क्योंकि स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है। तो जिसके पास भी अदानी एंटरप्राइजेस है ना, मेरा मानना यह है कि बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, रखिएगा, तभी मज़ा आएगा। अभी इसमें जर्नी लंबी चलनी है ऐसा लग रहा है। और गिरावट मिले, अभी नहीं लेना चाहिए, गिरावट मिले 3000 या 3050 के पास, वहाँ निवेश के मौके भी तलाशें। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।